बात का एक वक्त वादी कश्मीर का दौरा करेगा। ये वक्त जम्मू कश्मीर में दफा 370 के हटाए जाने और रियासत को यूटी बनाने के फैसले के बाद वादी कश्मीर में हालात का जायजा लेगा। इस वक्त में कांग्रेस के 4 लीडरान भी शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और केसी वेणुगोपाल इस वक्त का हिस्सा है। वहीं इस वक्त में आरजेडी के लीडर मनोज झा, सीपीआई के डी राजा, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, टीएमसी के दिनेश त्रिवेदी, एनसीपी के मजीद मेमन और जेडीएस के कुपेंद्र रेड्डी भी शामिल है। ये वक्त वादी कश्मीर के लोगों से भी मुलाकात करेगा। उधर जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ने अपोजिशन जमात के इस वक्त से अपील की है कि वो श्रीनगर न जाए। डीआईपीआर ने कहा है कि श्रीनगर में अभी भी कई जगहों पर बंदिशें आयद हैं। डीआईपीआर ने अपील करते हुए ये भी कहा है कि वक्त के श्रीनगर जाने से दूसरे लोगों को तकलीफ होगी। डीआईपीआर के मुताबिक अगर ये वक्त श्रीनगर पहुंच जाता है तो बंदिशें हट जाएंगी और हालात खराब भी हो सकते हैं। डीआईपीआर ने कहा है कि इन सीनियर लीडरान को चाहिए कि इस बात को समझें और अमन को ज्यादा अहमियत दें। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सभा नुमाइंदा रंजीता इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रही हैं। रंजीता, अपोजिशन का एक वफ्द आज श्रीनगर जा रहा है। इससे पहले भी हमने बात की थी, तो क्या तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? क्या वो निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए? जी आजम, देखिए मैं गुलाम नबी आजाद के आवास पर खड़ी हूँ और पूरे जो विपक्षी पार्टियों का जो डेलीगेशन आज जा रहा है उसको कंडक्ट करने का काम जो है वो गुलाम नबी आजाद ने ही किया है। देर रात तक ये पूरा एक्सरसाइज चलता रहा। जैसे ही ये खबर निकलकर मीडिया में आई कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लगभग 8 से 9 राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके प्रतिनिधिमंडल आज श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। 11:30 बजे की फ्लाइट है, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 10:30 बजे गुलाम नबी आजाद और जो दूसरे तमाम नेता है, राहुल गांधी है, आनंद शर्मा है, केसी वेणुगोपाल है और दूसरे भी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो निकलेंगे। इंतजार इसी बात का है कि निकलते हुए क्या गुलाम नबी आजाद बात करते हैं, क्योंकि सवाल अब यही खड़ा होता है जिस तरह से गुलाम नबी आजाद 2 बार उन्होंने कोशिश की, एक बार श्रीनगर और दूसरी बार जम्मू, वहां जाकर हालात को देखने की, जिस तरह से धारा 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर में, और उस समय से लगातार ये कोशिश की जा रही है। राजनीतिक पार्टी जो वहां थे, जो नेता वहां थे, उनको नजरबंद करके रखा गया है और जो नेता दिल्ली में थे वो जब कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर जाने की तो उन्हें रोक दिया जाता है। तो ऐसे में जब आज ये डेलीगेशन यहाँ दिल्ली से रवाना हो रहा है तो देखना होगा कि क्या इन्हें वहां एंट्री मिलती है, श्रीनगर एयरपोर्ट से क्या बाहर निकलने की सुविधा इनको मिलती है। लेकिन जिस तरह की जो हालात है, जिस तरह से इस खबर के आते ही आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से 3 से 4 ट्वीट लगातार किए गए और ये बताया गया कि जिस तरह के हालात है वैसे में इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं को वहां जाना नहीं चाहिए, उनको अपना दौरा रद्द कर लेना चाहिए। देखना होगा, क्योंकि अब तक किसी भी नेता ने बात नहीं की है। क्या स्ट्रैटेजी है इनकी, किस तरह से प्लानिंग है, क्या ये वहां जाएंगे या फिर आईएनबी मिनिस्ट्री की बात मानते हुए ये दौरा रद्द कर लिया जाएगा? तो ये तमाम सवालों के जवाब कुछ देर में हमें मिल पाएगा। आजम, केंद्र सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया? किसी मंत्री ने कोई रिएक्शन दिया है रंजीता इस ताल्लुक से? आजम, दिल्ली से अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। बताया ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं आईएनबी मिनिस्ट्री ने जो कल रात को ये जानकारी दी थी, ट्वीट किया था और एक अपील भी की थी सभी राजनीतिक पार्टियों से, वरिष्ठ नेताओं से कि वो अपना दौरा रद्द कर ले, तो वो कहीं ना कहीं सरकार का स्टैंड ही माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार का ये स्टैंड है। लेकिन इन राजनीतिक पार्टी के नेता जो प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहे हैं उनका क्या स्टैंड है, वो किस तरह से इसे देख रहे हैं, ये सबसे अहम होगा। और गुलाम नबी आजाद के आवास पर हूं, मुमकिन है कि कुछ देर में वो मीडिया से बात करेंगे और जानकारी साझा हो पाएगी कि आखिर इनकी क्या स्ट्रैटेजी है, कितने बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है और क्या ये श्रीनगर में अगर इन्हें रोका जाता है तो क्या इनको फिर वापसी दिल्ली भेजा जाता है। तो इन तमाम चीजों पर थोड़ी देर में बातचीत हो पाएगी। आजम, चलिए, बिल्कुल रंजीता, आप वहां पर मौजूद हैं, गुलाम नबी आजाद के आवास पर, उनके घर पर मौजूद है। नजर बनाए रखिए क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही वो एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल रंजीता, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर में जारी गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से सियाहती सनत को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां वादी कश्मीर में यह शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, वहीं जम्मू खित्ते पर भी इसका असर पड़ा है। पेश है जम्मू से समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। इंद्रजीत खजूरिया आजकल इसलिए बेहद परेशान हैं क्योंकि जम्मू के घुमट बाजार में कायम इनका होटल खाली पड़ा है।
गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से सयाहों और यात्रियों की आमद में काफी कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह से जम्मू के अक्सर होटल खाली पड़े हैं। इंद्रजीत खजूरिया का कारोबार काफी मुतासिर हुआ है। इनके पास 27 कमरे वाले होटल में मुश्किल से कभी कभार 1 या 2 कमरे ही बुक हो जाते हैं और बाकी के कमरे खाली पड़े रहते हैं। यही हाल शहर में कायम लगभग 300 होटलों का भी है। होटल मालिकान का कहना है कि कारोबारी की मंदी की वजह से अब वो कई मुलाजमीन को नौकरी से निकाल भी चुके हैं। इनका कहना है कि नावसाइद हालात की वजह से इनका कारोबार ठप होकर रह गया है। कुछ भी नहीं है, 0% है। आज तो कुछ भी नहीं है। जब से ये लफड़ा पड़ गया, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, तब से तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। अब तो स्टाफ को निकालने की बारी, आधे तो गए बेचारे घर। खर्चे चलाना मुश्किल है, खर्चा है ही नहीं, कैसे करेंगे काम। पिछले महीने की सैलरी भी अभी लेनी है, काम ही नहीं है तो देंगे कहाँ से। बॉस लोगों को भी क्या बोलेंगे, है ही नहीं कुछ भी। मार्केट में तो बंदा भी नहीं चलता, बिल्कुल टूरिस्ट तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ना। साल तो बिल्कुल ठीक था, पिछले साल तो तब भी निकल जाता था। आज तो बिल्कुल ही नहीं ना, जब से गवर्नमेंट का ये ऑर्डर आ गया तब से तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया ना। तब तो गुजारा कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा तो चल रहा था, लेकिन अब तो वो भी बैठ गए ना। बड़ी कारण हमारा स्टाफ जो था, हमने स्टाफ भी मोर देन 50% को जो कहा कि जाओ भाई 1-1 महीने घर जाकर छुट्टी लेकर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर काम ही कुछ नहीं, बिल्कुल आदमी कोई नहीं है। तो स्टाफ भी हमने अपना 50% कम कर दिया, लेकिन खर्चे तो बाकी तो पड़े ही रहते हैं ना। बिजली का खर्चा वो तो देना ही देना है, पानी का खर्चा देना, मेंटेनेंस का खर्चा देना, जो स्टाफ रखा हुआ उसका खर्चा तो देना ही देना है। तो ये बड़ा हैवी लॉस चल रहा है। शहर के होटलों में काम कर रहे मुलाजमीन का कहना है कि कारोबार मुतासिर होने की वजह से इनके कई साथियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। इनका कहना है कि इनको भी अब अपने मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी है, क्योंकि अगर हालात बदस्तूर ऐसे ही रहे तो इनका रोजगार भी मुतासिर हो सकता है। बहुत मुश्किल आ रही, पहली अगस्त से रूम ही नहीं लग रहे हैं। 1-2 रूम लगता है कभी कभार, तो स्टाफ भी घर भेज दिया है छुट्टी के लिए थोड़े दिन। तो सैलरी भी नहीं मिल रही, काम ही नहीं तो सैलरी कहाँ से मिलेगी। मुतासिरा होटल मालिकान और इस शोबे से वाबस्ता दीगर अफराद का कहना है कि सरकार को होटल इंडस्ट्री को हो रहे नुकसान की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इनका मुतालबा है कि सरकार इस सेक्टर से वाबस्ता अफराद को नुकसान से बचाने के लिए इनके हक में इमदादी पैकेज का ऐलान करे। गवर्नमेंट कम से जो पैकेज रखे हुए थे, जिस तरह हमें इंडस्ट्री बेनिफिट्स देते थे, गवर्नमेंट वो भी तो बंद कर दिया। हम तो गवर्नमेंट कहते हैं इंडस्ट्री जो बेनिफिट हमें दे रहे थे पीछे, वो फिर दोबारा दें हमें। और उसके अलावा भी जो हमें लोन दिया जाए, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, ताकि हम सर्वाइव करने के लिए जद्दोजहद करें। रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है, रेनोवेट करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट के इस पर पैकेज की हमें बड़ी सख्त ज़रूरत है। अगरचे जम्मू खित्ते में हालात में काफी हद तक बेहतरी देखने को मिल रही है, ताहम वादी कश्मीर में बदस्तूर गैर यकीनी सूरत हाल जारी रहने की वजह से जम्मू खित्ते में भी होटल सन्नत मुतासिर हो रही है। ऐसे में होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद का कहना है कि सरकार को जम्मू के मामूल के हालात के बारे में लोगों को जानकारी फराहम करने के लिए इक़दाम करने चाहिए, ताकि सयाह जम्मू खित्ते की तरफ राग़िब हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। ब्रदर सिस्टर का आशियाना, यहाँ भी बॉर्डर का